राज्य स्तरीय वन महोत्सव के अवसर पर आपने प्लांटेशन करके शुरुआत की है, बच्चे भी भाग ले रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण है पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से? देखिए, 74वां वन महोत्सव है और सबसे पहले तो मैं इसमें वन विभाग के लोगों को अपनी शुभकामना देता हूं। उसके बाद उन सभी लोगों को शुभकामना देने का काम करता हूं जिन लोगों ने वृक्षारोपण को अपनाया है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, हरितिमा यहाँ की अपनी शोभा है, तो इस नाते सभी लोगों को मिल कर करके इसको और हरित बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। वैसे तो प्रकृति स्वयं हिमाचल को वनों से आच्छादित की है, लेकिन हम सब लोग मिलकर करके अगर एक भी वृक्ष लगाएंगे तो हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि एक वृक्ष 10 पुत्र समान। और अब तो भारत की आबादी इतनी बढ़ गई है कि मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप से आबादी घटानी चाहिए और वृक्ष लगा कर करके एक वृक्ष 10 पुत्र के समान कर करके आबादी बढ़ानी चाहिए। तो मैं जो समझता हूं कि वृक्षों को पूरी तौर पर अगर करेंगे तो अगर एक वृक्ष लगाएंगे तो उनको 10 पुत्र का फल मिलेगा। तो हिमाचल वासियों की वृक्ष लगाने के नाते संख्या बढ़ेगी और वह देवभूमि पूरी तौर पर बनी रहेगी। सर, इस बार जो त्रासदी हुई है, डिजास्टर हुआ है, इसके मद्देनजर कितना महत्वपूर्ण है पर्यावरण को संरक्षण और इकोलॉजी को हिमालयन रीजन में प्रिजर्व करना? पर्यावरण पर तो मैं समझता हूं कि पूरा विश्व चिंतित है और इसके लिए हमेशा सम्मेलन भी हुआ करता है। यूएनओ ने भी किया है अभी, और उसने भी ये माना है कि हमको कार्बन को घटाना चाहिए। लोगों की अपेक्षा रहती है कि भारत कार्बन घटाए, जबकि दूसरे देश कार्बन को बढ़ाने का काम करते हैं। तो मैं जो समझता हूं कि भारत अपने आप में कार्बन को हमेशा घटाता रहा है। पूरे विश्व को अब मिलकर करके पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए। यह न केवल हिमाचल है, बल्कि आज अमेरिका है, चीन है, सभी के सभी लोग इस प्राकृतिक आपदा से इस नाते परेशान हैं कि वह बढ़ते हुए विकासवाद को प्रकृति को छोड़ करके कर रहे हैं। तो मुझे लगता है विकासवाद को करना चाहिए, लेकिन प्रकृति को हमेशा संरक्षित रखना चाहिए। सर, जो हम ड्रग्स पर देखते हैं, आज एक बैठक भी कर रहे हैं, ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर भी यहाँ पर है, कितना महत्वपूर्ण है खासकर युवाओं की प्रतिभागिता, चाहे वो नशे के संदर्भ में हो, चाहे वो प्राकृतिक संरक्षण हो? इसमें हम सब लोगों को मिलकर के काम करना होगा। अभी आज ही के अखबार में मैंने देखा है ठियोग में एक जलपान केंद्र से 2 किलो से अधिक की हेरोइन बरामद हुई। आज ही मैं महसूस करता हूं कि निश्चित रूप से इस पर ध्यान देना चाहिए और सभी लोगों को मिलकर के हिमाचल, जब एक देवभूमि की कल्पना की जाती है, हम भी कहीं जाते हैं तो हम कहते हैं देवभूमि हिमाचल से आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उस देवभूमि की पवित्रता को बनाने के लिए अगर इस देश का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री भी चिंतित रह सकता है कि नहीं, जैसे मैं जब मिलने गया तो उन्होंने संदेश इस बात का दिया कि हिमाचल की पवित्रता, वहाँ की देवभूमि की पवित्रता बनाए रखने के लिए नशे पर काम करना चाहिए। तो जितने लोग हैं सभी लोगों से मेरा यह आग्रह होगा कि वह सभी के सभी लोग मिल करके नशे के विरोध में काम करें। और सरकार भी यहाँ काम कर रही है, लोग भी अब धीरे धीरे जागृत होकर के काम कर रहे हैं। सबके जागरण से ही नशा खत्म होगा। रिव्यू बैठक भी कर रहे हैं सर आज इस संदर्भ में, खासकर जो मेंटल असाइलम एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। हाँ, कर इस नाते रहे हैं कि वह लोग अपने काम को पूरी तौर पर तत्परता के साथ करें। रिहेबिलिटेशन सेंटर का मतलब यह केवल नहीं होता है कि वहां आकर के मरीज आ जाए और आकर के वहां रुके और रुक करके उसको उस कायदे से बताना चाहिए, सुविधा देनी चाहिए। यहाँ से जाने के बाद वह स्वयं आगे बढ़ करके नशा
रोकने में अपने को लगा सके। आखिर में सर राजभवन को खोलने की निर्णय लिया जा रहा है, ये कब से होगा? विल इट बी ओपन फॉर पब्लिक? अब देखिए, इसके ओपन की घोषणा तो मुझे 15 अगस्त को करनी है, लेकिन आपने प्रश्न पूछ दिया और आज मैंने एक न्यूज भी देख लिया था, तो मुझे लगता है कि शनिवार और रविवार ये 2 दिन ऐसे होंगे जिस दिन बाहर से आने वाले लोगों को, हिमाचल वासियों के लिए और विशेष करके बच्चों के लिए भी, क्योंकि बच्चों को और बताना जरूरी है कि हेरिटेज बिल्डिंग्स क्या होती है, ताकि वो आगे बढ़ करके उसकी सुरक्षा कर सके। और उसमें कई चीजें अभी और है, जैसे शिमला समझौता हुआ है, उसका भी एक वो है, जितने राज्यपाल आए हैं उनका क्या क्या दृष्टिकोण रहा है, ये सब दृष्टि से वहाँ के जो वैभव है वो वैभव वहाँ के भवन से है, वहाँ पर जो कार्य हुए हैं उससे है। तो मुझे लगता है कि उसकी सुरक्षा की दृष्टि से भी प्रयत्न करना चाहिए और दर्शनीय स्थल भी बनाना चाहिए। धन्यवाद।